हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल रिकी एंड रिची 2.0। तो बड़ा खुलासा जो है नाज़ीला की तरफ से आया। जी हाँ, नाज़ीला सिताशी जो कि मुनावर की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है, जैसे कि मुनावर बिग बॉस के घर में जो है बता रहे हैं। अब कहीं ना कहीं जो है नाज़ीला जो है लाइव आई हैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे और उन्होंने जो है पूरी जो है मुनावर और उनके रिलेशनशिप का स्टेटस बताया है और खुल के जो है पहली बार बात की है अपने बारे में और अपने जो भी इनका रिलेशनशिप है या जो भी आयशा जो बीच में आई हैं इन सब के बारे में उन्होंने पूरी तरह से जो है बताया है, अपनी बात रखी है ऑडियंस के सामने। ताकि क्योंकि आप जानते हैं कि नाज़ीला को जो है लोग अब्यूज़िव कमेंट्स कर रहे थे और फेक न्यूज़ जो है नाज़ीला के ख़िलाफ़ जो है वायरल हो रही थी, वीडियोस वायरल हो रही थी, जिससे कि तंग आते हुए जो है नाज़ीला जो है फाइनली सामने आई हैं और उन्होंने जो है कल रात को 1:30-2 बजे के करीब जो है इंस्टाग्राम हैंडल पर आकर जो है अपनी साइड जो है ऑडियंस को बताने की कोशिश की है। तो बताते हैं आपको कि नाज़ीला ने यहाँ पर क्या क्या कहा और क्या कहा कि मुनावर यहाँ सच है, मतलब सच्चे हैं यहाँ पर या झूठे हैं, पूरी बात बता दें आपको। पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फाइनली जो है नाज़ीला को सामने आना ही पड़ा है, क्योंकि नाज़ीला ने जो है सामने आई हैं और मैंने जैसे कि आपको बताया कि इंस्टाग्राम हैंडल पे जो है उनको आना पड़ा लाइव और उन्होंने जो है अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा है। हाँ, पर यहाँ पर ना नाज़ीला ने ये बात भी यहाँ पे क्लियर की है कि आज का जो कल रात का जो एपिसोड था जो उन्होंने देखा है जब आयशा की एंट्री हुई है बिग बॉस के घर में, उनका कहना है कि वो जो एपिसोड देखा है और मैंने जो मुनावर की वहाँ पे जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है अपने रिलेशनशिप को लेकर, वो मैं उस चीज़ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। यहाँ जो मुनावर हैं सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं और आयशा के बारे में उन्होंने बोला है कि मुझे जो है बिल्कुल पता ही नहीं था कि आयशा का जो है उनके साथ कोई ऐसा अफेयर चल रहा है, क्योंकि मुनावर ने मुझे कुछ और ही कहानी सुनाई हुई थी। तो यहाँ पर जो है मैं मुनावर को बिल्कुल साफ़ तरीके से जो है झुठलाती हूँ उनकी बात को और मैं मुनावर को यहाँ कभी माफ़ नहीं करने वाली। अब यहाँ पर एक बात जो है यहाँ नोट करने वाली है नाज़ीला की, कि नाज़ीला और आयशा का दोनों के जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सेम मिल रहे हैं। देखिए, नाज़ीला ने भी जो है लाइव आकर यही बात कही है कि सिर्फ मैं या आयशा नहीं है जिनको कि मुनावर ने इस तरह से डेटिंग की है, अप्रोच किया है और मतलब अपने जाल में फंसाया है। ऐसी बहुत सारी और लड़कियां हैं और सेम जो बात है ये बिग बॉस के घर में आकर आयशा खान ने भी सीधे तौर पे बात रखी थी। वो बिल्कुल उन्होंने लाउडली क्लियर वे में ये बात बोली है कि मुनावर का यही पैटर्न है। मतलब दोनों लड़कियों का जो है ये बाहर से जो ये इन दोनों का क्लैरिफिकेशन हुआ है, ये दोनों मिली हैं और मतलब इन दोनों ने बाहर ये चीज़ क्लियर की है और उन्होंने उन लड़कियों से भी बात की है जो और लड़कियां हैं जिनको मुनावर इसी तरीके से जो है अपनी जाल में फंसाते थे। यहाँ पर एक और चीज़ जो है आपने नोट की होगी, आयशा खान ने क्या कहा था कि मुनावर जो है वो अपने जो इनका स्टैंड अप कॉमेडी है वहाँ पर लड़कियों को इनवाइट करते हैं। उसके बाद फिर वो उनका नेक्स्ट पैटर्न ये होता है कि वो उनको जो है एक वीडियो शूट के लिए बुलाते हैं और फिर अपने काउच पर बिठाकर जो है उनको फिर ये प्यार मोहब्बत की बातें करके जो भी है बहलाते फुसलाते हैं और ऐसे जो है अपना ये सेम पैटर्न हर लड़की के साथ चलाते हैं। अब देखिए, दोनों लड़कियों में जो है मेन बात यही हमने जो नोटिस की है, जो दोनों ने जो अपने पक्ष रखे हैं, दोनों का नाज़ीला और आयशा का सेम स्टेटमेंट है कि सिर्फ हम दो नहीं और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको मुनावर ने इसी तरह से जो है फंसा कर रखा है, डेटिंग कर रहे हैं। ये तो बाय चांस जो है इन दोनों का जो भी कांटेक्ट हुआ और जो भी दोनों के बीच में बातचीत हुई और एक दूसरे से इन्होंने फिर वो सारी डाटा, इन्फॉर्मेशन, मैसेजेस और फुटेजेस, वॉइस मैसेजेस निकाले हैं जिनके थ्रू इनको पता चला है कि मुनावर एट द सेम टाइम दोनों के साथ तो कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ ही इन्होंने और लड़कियों के साथ भी जो है डेटिंग कर रहे थे। नाज़ीला तो यहाँ पर ये चीज़ भी कहती है कि मैंने जो है कभी भी यहाँ पर लाइव नहीं आना था और अपनी लाइफ जो मेरी पर्सनल लाइफ है उसको ऐसे डिस्क्लोज़ नहीं करना था, पर कहीं ना कहीं मैं मजबूर हुई हूँ क्योंकि आयशा खान जो है इस शो में मतलब कि गई हैं, बिग बॉस के घर पे गई हैं, जिसकी वजह से कि मेरी जो पर्सनल लाइफ इन दोनों ने डिस्कस की, जो मेरी और मुनावर की पर्सनल लाइफ थी, ये जो है बिल्कुल पब्लिक हो चुकी है और लोग मुझे मेरे मतलब इंस्टाग्राम पे और हर जगह जो है मुझे गंदे गंदे अब्यूज़िव कमेंट्स कर रहे हैं और मैं बहुत ही शर्मिंदगी फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि कोई भी मतलब कि मेरे और मुनावर के रिलेशनशिप के बारे में ऐसी बुरी बातें बोले। मतलब जो भी था हम दोनों ने पर्सनल ही रखा हुआ था और अभी हम ये चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते थे।
एक लेवल तक, क्योंकि लोग जो है फिर वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं और दूसरे की लाइफ में घुस जाते हैं सोशल मीडिया में, जैसा कि आजकल का ज़माना है, और उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। और वो जो है इस बात पर रोने शुरू हो जाती हैं और वो रोते रोते कहती हैं कि मुनावर ने तो चलिए जो मेरे साथ किया सो किया, लेकिन एक बात उन्होंने भी यहाँ पर क्लियर की है, और आयशा, इन दोनों ने देखिए यहाँ पर भी दोनों लड़कियों का स्टेटमेंट सेम है कि हम जो है मुनावर को माफ़ कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने जो है हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। ये जो नाज़ीला है ये भी यही कह रही है, और जो दूसरी आयशा खान आई हैं ये भी यही सेम चीज़ बोल रही हैं कि आप जीतिए, हम तो चाहते हैं कि आपको सब कुछ अच्छा मिले और आप जो है ज़रूर ये शो जीतें, मगर अगर आप हमसे माफ़ी एक्सपेक्ट करते हैं तो वो बिल्कुल नहीं देंगे, हम माफ़ आपके साथ रिलेशन जो है नहीं कंटिन्यू करेंगे। अब आयशा खान जो घर पे बैठी है बिग बॉस के, वो भी यही चीज़ कह रही है कि मैं आगे इसके साथ रिलेशन कंटिन्यू नहीं करूँगी, अगर ये बाद में भी आके मेरे को बहलाता है, फुसलाता है और मुझे कोई वैसा कुछ क्लैरिफिकेशन देकर फिर से मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। बट अब मैं मतलब बस हो चुकी है, अब बहुत हो गया। मैं आपके साथ जो है, अगर आप आते भी हैं सामने से, तो मैं रिलेशनशिप जो है आप सिर्फ आपके साथ फिर से कंटिन्यू नहीं करूँगी। और नाज़िला ने भी जो है कल लाइव आकर सेम बात कही है कि मैं अब मुनावर के साथ जो है मेरा बिल्कुल एंड हो चुका है, इसके बाद वापस मैं कभी मुनावर के पास नहीं जाने वाली हूँ। तो मुनावर की आप कह सकते हैं कि मुनावर का जो इतने हफ्तों का जो सफ़र रहा है बिग बॉस के घर में, वो कहीं ना कहीं डूबता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कि मुनावर ने जो ये सब कुछ किया, जो भी अपनी पर्सनल लाइफ में वो जो भी सब कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं जो है वो सब कुछ पब्लिक हो चुका हुआ है। जो भी वो लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते थे, जो भी था उनका अपना जो भी था, क्योंकि दोनों लड़कियों ने आके उनको सीधा सीधा कन्फ्रंट किया है और अपनी बात रखी है। अब मुनावर यहाँ पर जो है, आपने देखा था कि जब आयशा खान ने एंटर किया था तो ये जो यहाँ पर आयशा खान थी वो बिल्कुल क्लियर थी, अपनी बात लाउडली रख रही थी, लेकिन मुनावर वहाँ कहीं काफ़ी ज़्यादा डरे हुए लग रहे थे और कहीं ना कहीं फंबल कर रहे थे कि हाँ ना, उनके ऐसे स्टेटमेंट्स थे। तो मुनावर ने जो ये डबल डेटिंग की है, या जो भी है, डबल है, ट्रिपल है, या जो भी है, कहीं ना कहीं ये उनके लिए अब जो है भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। नो डाउट हम यहाँ पर ज़रूर कहेंगे कि मुनावर फ़ारूकी जो है वो बहुत ही अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, लेकिन इसी के चलते आपको याद होगा कि वो पहले भी विवादों में फंस चुके हैं। जो भी उन्होंने हिंदू देवताओं के बारे में जो है उलट पुलट जो कॉमेडी की और जो बुरे शब्द बोले थे, उसके चलते जो है पहले भी उनके खिलाफ़ केस वगैरह हुए। बहुत सारे धार्मिक जो स्थल, जो चीज़ें थी, जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने भी जो है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए, और जो भी है उसकी खिलाफत की, जो भी उन्होंने बोला था। तो तब भी जो है उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही थी, और उनको जो है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का क्या बोल सकते हैं कि परिणाम भुगतने पड़े थे। और अब भी जो है इनकी जो लाइफ है ये कुछ अलग तरीके से घूमकर जो है उनके सामने आई है, और कहीं ना कहीं मुनावर जो अब बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं। और कह सकते हैं कि उनका कैरेक्टर पे अब इस बार बात आई है, क्योंकि लड़कियां जो दोनों सामने आई हैं, तो मतलब लड़कियों के साथ ऐसे डेटिंग करना और झांसे में रखना कहीं ना कहीं बहुत ही ख़राब बात है। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मामले के बारे में, और आप क्या सोचते हैं कि मुनावर फ़ारूकी जो है वो यहाँ सही हैं या उन्होंने गलत किया है यहाँ पर? ज़रूर बताइएगा हमें अपने कमेंट्स में। और तब तक के लिए बिग बॉस के घर के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।